मनाई जाती है देव दीपावली। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दीपदान का महत्व एवं पूजा विधि। देव दीपावली जब धरती पर उतर आता है, संपूर्ण देवलोक प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह देव दीपावली का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस त्योहार को भी दीपों का त्योहार कहा जाता है। देव दीपावली का यह पावन पर्व दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से काशी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों को मिट्टी के दियों से सजाया जाता है। काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन काशी नगरी में एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। चारों ओर खूब साज सज्जा की जाती है। शास्त्रों में इस दिन दीपदान का भी महत्व बताया गया है। 2024 में देव दीपावली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। इस पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है और इस दौरान गंगा के किनारे हजारों दीप जलाकर असुरों पर देवताओं की विजय का उत्सव मनाया जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश की और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल देव दिवाली की तिथि और इस दिन दीपदान का महत्व। देव दीपावली 2024 तिथि एवं शुभ मुहूर्त। देव दिवाली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि इस साल 15 नवंबर 2024 को है। इसके साथ ही 15 नवंबर के दिन 2 घंटे 37 मिनट तक का शुभ मुहूर्त मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में शाम 5:10 से शाम 7:47 तक देव दीपावली मनाई जाएगी। इसे शुभ मुहूर्त में गंगा घाट पर दिए जलाए जाते हैं। क्यों मनाई जाती है देव दिवाली? देव दिवाली की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव के बड़े पुत्र और देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था, तब पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटे तारकाच, कमलाच और विदुनमाली ने प्रण लिया। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। तीनों ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा, कुछ और मांगो। त्रिपुरासुर ने वरदान मांगा कि हमारे लिए निर्मित 3 पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई क्रोधाजित अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे, तब भी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद त्रिपुरासुर बहुत बलशाली हो गया और उनका आतंक बढ़ गया। ये जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों पर अत्याचार करते, यहाँ तक कि देवतागण भी उनके आतंक से पीड़ित थे। उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं पाता था। अंत में परेशान होकर सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सभी ने महादेव से अपनी व्यथा कही तो उन्होंने देवताओं को अपना आधा बल देकर त्रिपुरासुर का सामना करने के लिए कहा, लेकिन सभी देवता भगवान शिव के बल को संभाल नहीं पाए। इसके बाद स्वयं शंभु ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। इसके बाद देवतागण ने अपना आधा बल शिव को समर्पित कर दिया। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य चंद्रमा पहिए बन गए। सृष्टा सारथी बने। भगवान विष्णु बाण, वासुकी धनुष की डोर और मेरा पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ा दिया और अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर दिया। प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो गईं और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसकी प्रसन्नता में सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे। फिर गंगा स्नान के बाद दीपदान कर खुशियां मनाई। इसी दिन से पृथ्वी पर देव दिवाली मनाई जाने लगी। यही कारण था कि देव दीपावली के दिन सुबह जल्दी उठकर नदी स्नान करें।
यदि किसी कारण नदी स्नान संभव ना हो तो आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान गणेश, शिव जी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, सुपारी, मौली, जनेऊ, दुर्वा, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। इस दिन सुबह के साथ ही प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। गंगा के स्नान के बाद करें दीपदान। देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद 11 दीपों का दान करें। फिर नदी किनारे स्थित किसी मंदिर में पूजा अर्चना करके घर लौट जाएं। घर जाकर माँ तुलसी के गमले और मंदिर में घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। घर पर जलाएं 11 दीपक। देव दीपावली के दिन घर पर घी या सरसों के तेल के 11 दीपक जलाएं। पहले मिट्टी के दिए को माँ तुलसी के पास रखें। इसके बाद एक दिए को घर के दरवाजे के बाहर रखें। बाकी बचे 9 दियों को आप मंदिर में रख दें। इसके बाद विष्णु स्नान नाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपका भाग समृद्ध होगा और घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। देव दीपावली पर करें जरूरतमंद लोगों को दान। देव दीपावली के अवसर पर घर के पास के किसी मंदिर में जाकर अपने आराध्य की पूजा करें। मंदिर में अपने आराध्य को मंत्रोच्चार करते हुए दीप दिखाएं। फिर किसी गरीब या जरूरतमंद को पैसे या अनाज का दान कर दें। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक उन्नति होगी और आप जीवन में काफी तरक्की करेंगे। देव दीपावली का महत्व। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन ही शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर खुशी मनाई थी। कहा जाता है कि इस दिन शिव जी के साथ सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। इसलिए काशी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। देव दीपावली पर दीपदान का महत्व। धार्मिक शास्त्रों में देव दीपावली के गंगा स्नान के बाद दीप दान करने का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दीप दान करने से पूरे वर्ष शुभ फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत 2024। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान आदि करने से अक्षय पुत्र की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि और महत्व। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का समय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें। इसके बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें। फिर विष्णु जी और माता लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित कर भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग लगाते समय उसमें तुलसी जरूर डालें। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की कथा पढ़ें और अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। साथ ही चंद्रमा की पूजा भी जरूर करें। चंद्रमा को जल देने के लिए कच्चा दूध उसमें डालकर अर्घ्य दें। सनातन धर्म में वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा का महत्व माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व मनाया गया है। कार्तिक मास की पूर्णिमा से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन काशी में देव दिवाली मनाने की भी परंपरा है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय होती है। मान्यता है कि यदि इस दिन कुछ कार्य किए जाएं तो घर में धन धान बना रहता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो कार्य जिन्हें कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए।
पूर्णिमा के दिन दान स्नान का है विशेष महत्व। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर देवता पृथ्वी पर आकर गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए या फिर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसी के साथ पूर्णिमा पर क्षमतानुसार अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर चावलों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। इस दिन अवश्य करें तुलसी पूजन। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि तुलसी विष्णु जी को अति प्रिय है। तुलसी पूजन से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का आगमन होता है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। देवताओं की कृपा प्राप्त करने हेतु जरूर करें दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन देव दीपावली भी होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी नदी या सरोवर के किनारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि नदी या सरोवर पर नहीं जा सकते तो देव स्थान पर जाकर दीपदान करना चाहिए। इसके देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके घर में धन धान्य की सुख शांति बनी रहती है। व्रत रखकर करें लक्ष्मी नारायण की पूजा। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा दर्शन करने के साथ ही अर्घ्य भी देना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से आपके परिवार में सुख शांति का निवास होता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय तुलसी माता की।